हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मेरी दिल से दुआ यार आप मस्त रहें, जामी रहें। अब मेरे तुम लोग ये कह रहे होगे यार, ये बंदा आता है ना तो उसका ढंग का ये व्हाइट बोर्ड है, ना कोई अच्छा फोन है, ना लाइटिंग है। मैं कह नहीं तो मैं समझता हूँ यार, तो तुम्हें दिक्कत होती होगी सुनने में देखने में। सॉरी दोस्त, बट आप एक दिन सपोर्ट करोगे ना, एक दिन साथ में बदल जाएगा यार, ये बात सच है। तो आज की मेरी वीडियो का हॉट टॉपिक है, वो है शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। जी हाँ, आपने सही सुना, शेयर मार्केट। और उससे पहले कोई वीडियो देखने से पहले यार एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ये सब्सक्राइब नीचे बेल आइकन वाला बटन को, रेड वाले को दबा दें यार। तो आपका क्या हो, दबाने से आपका फायदा क्या है, लेकिन नुकसान ये है, हो सकता है कि कोई एक ऐसी वीडियो हो जो आपकी लाइफ सच में चेंज करना चाहती हो और आप उस चीज से रह जाएं, तो प्लीज ये करना। तो चलिए आज हम बताते हैं शेयर मार्केट के बारे में। क्योंकि आपने देखा आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर या फिर आपने देखा यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आ रही है इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, और मैं नहीं चाहता कि मेरे ऐसा कोई भी नौजवान साथी बिना किसी नॉलेज के शेयर मार्केट में या फिर इंट्राडे में आए और वहां जाके वो फंस जाए। क्योंकि तो पैसा वैसे भी नहीं है, और कहीं से पैसा लाते हो, बड़ा लाभ दिखाते, करोड़ रुपए कमा सकते हो, लाखों रुपए कमाया, ये कमाया। बहुत से कहते हैं आपके यूट्यूब के आपने इस लाइफ में क्या किया, यूट्यूब वीडियो बना क्या किया, तो मैं लाखों कमा लिए, करोड़ों कमा लिए। रिलैक्स गाइस, सबसे पहले कोई भी काम करिए सोच समझने के बाद, उस प्रोसेस को समझिए। लर्निंग के बाद अर्निंग होती है, कभी अर्निंग के बाद लर्निंग नहीं होती। लर्निंग का रिजल्ट होता है अर्निंग में। तो अब मैं बताता हूं शेयर मार्केट के बारे में। तो ये रहा मेरा मार्केट। तो अब मैं बताता हूं शेयर मार्केट। देखिए जैसे इसके नाम से मतलब है, शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी, और मार्केट का मतलब होता है बाजार। जैसे सबसे पहले अभी तक मैंने जितने भी यूट्यूब के चैनल देखे हैं या कहीं भी आपने पढ़ा होगा या कहीं भी ट्यूटोरियल पे जाते हो फाइनेंस के बारे में, आपको कभी ये नहीं बताया गया कि शेयर मार्केट एक्चुअली में होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसके फंक्शन क्या है, ये कैसे वर्क करता है और ये क्यों आज भी एग्जिस्ट करता है और हमेशा रहेगा। देखिए मान के चलिए कि आपने एक कंपनी स्टार्ट की किसी भी तरह की, मान लो कि आपने एक सीमेंट बनाने की फैक्ट्री खोली, ठीक है कोई बात नहीं खोली। अब आपने ना शुरुआत में फैक्ट्री खोली, वो काफी अच्छा खासा बिजनेस रन कर रही है, काफी अच्छा खासा काम चल रहा है आपका, ओके। लेकिन अब आपको क्या है ना, आपकी उस बिजनेस को, आप उस फैक्ट्री को एक्सपेंड करना है, यानी कि बढ़ाना है। अब आपके पास इतना पैसा है नहीं, लेकिन आपको पता है कि अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो मुझे भी बहुत अच्छा फायदा होगा। तो अब भाई ये तो सिंपल सी बात है, अपन जो भी काम करते हैं ना अपने फायदे के लिए करते हैं। अब इसी चीज को वो बंदा क्या करेगा, उसके पास पता है क्या है, उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं उस चीज को बाय करने के लिए। तो इस पर खुद का पैसा तो इतना है नहीं कि वो एक्सपेंड कर दे एक फैक्ट्री से चार फैक्ट्री, चार फैक्ट्री। कभी वो यूपी में काम कर रहा है तो दिल्ली में, फिर हरियाणा में, फिर आउट ऑफ इंडिया चला जाए, कि यूएस में हो गई, न्यूजीलैंड में हो गई, पाकिस्तान में हो गई, साउथ अफ्रीका में हो गई, ये सारी चीज। पाकिस्तान का नाम नहीं बोल सकते, उसकी तो खास वैसे ही खराब है, पर वो समझाने के लिए आपको। तो भाई अब उस बंदे के पास क्या है ना, दो ऑप्शन रहते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है भाई लोन। दूसरा ऑप्शन है शेयर मार्केट। अब एक्चुअली क्या है कि लोन कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो बैंक हो या कोई हो, आपको लोन मिलता है आपकी क्रेडिट के ऊपर, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं साख के ऊपर। मतलब आपके पास अभी एक फैक्ट्री है, देखो कोई भी बैंक आपको लोन देती है, वो तभी लोन देती है जब आपको उस लोन को चुकाने की हैसियत हो। यानी कि बैंक
अब बैंक को नहीं पता कि आपका जो मॉडल क्या है, आपका बेस क्या है, आज अच्छा है कल वो सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, अब वहां से पैसे कमाओगे नहीं कमाओगे, तो बैंक तो डूब जाएगा ना, बैंक के तो पैसे डूब जाएंगे। तो बैंक क्या करता है, बैंक अगर आपको 10 रुपए दे रहा है तो 10 रुपए के हिसाब से बैंक उसका डबल 20 रुपए की प्रॉपर्टी अपने पास गिरवी रख लेता है। अगर आप टाइम पे मेरे को लोन नहीं चुका पाए तो मैं इस प्रॉपर्टी को बेचकर अपना जो बकाया है, जो रिटर्न है वो ले लूंगा, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आपको चुकाना है तो आप अब बैंक में क्या फायदा होगा, अगर टाइम पे आप अगर बैंक लोन चुका रहे तो उसको क्या चाहिए, उसको अपना इंटरेस्ट चाहिए। तो कोई भी बड़े बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ये ऑप्शन दैट इज नॉट वैलिड, छोटे लोगों में वैलिड है। तो सबसे अब आपको क्या करना है, अब वो बंदा क्या करेगा, उसने कहा कि भाई ऐसा है, वो कहता है कि चलो ठीक है मैं पब्लिक के लिए चीज बना रहा हूँ ना, मुझे लोन से मतलब नहीं है और लोन तो इतना मिलना भी नहीं है मुझे, मैं कोई पब्लिक की चीज पब्लिक के लिए बना रहा हूँ, तो एक काम करते हैं पब्लिक से ही पैसा लेते हैं, उसी को बोलते हैं शेयर मार्केट। इसमें बहुत सारी कंपनीज होती है। शेयर मार्केट का मतलब है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल रिलायंस है, ठीक है। अब मोटा भाई को एक और कंपनी बनानी है, अब एक और कंपनी बनानी, उसको मोटा भाई को उसको चाहिए, मोटा भाई को उस कंपनी बनाने के लिए मान लो 1000 करोड़ चाहिए, यानी कि 1000 करोड़ चाहिए। अब मोटा भाई क्या करेंगे, भाई ऐसा है मैं नई कंपनी बनाई है, आप एक काम करिए, मोटा भाई ने कहा कि 1000 करोड़ की उसकी टोटल वैल्यूएशन है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन के बारे में, वो चीज समझाते हैं। और भाई ये बार बार रिपीट होती है, मैं समझाऊंगी प्रॉब्लम, पर आप प्लीज छोड़ के मत जाना, क्योंकि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि इतना तो बार बार करना पड़ता है। प्लीज पेशेंस रखें यार, ध्यान रखें, क्योंकि ये वीडियो ना आपके लिए बना रहा हूँ मैं, आप थोड़ा सा कोऑपरेट आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है। अगर चैनल आपने मोनेटाइज करवा दी, जितनी जल्दी अगर आप मेरा चैनल मोनेटाइज करवाओगे, जितनी जल्दी आप सब्सक्राइबर बढ़ाओगे मेरे, जितनी जल्दी आप व्यूज से बढ़ाओगे, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। क्यों करना है, यही बात है ना? यस, ओके। अब मान लो कि मोटा भाई ने कंपनी खोली XYZ नाम से, और ये ABC प्रोडक्ट बनाती है कोई, ठीक है। और इन्होंने इस कंपनी को बनाने के लिए कॉस्ट रखी, इनकी कॉस्ट एंड अकाउंटिंग टीम ने वैल्यूएशन निकाली कि हमें 1000 करोड़ चाहिए, यानी कि 1000 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। अब इतना पूरा पैसा, अब ये लोग क्या करेंगे, इन्होंने क्या किया, कोई भी कंपनी है ना शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है, जो शेयर मार्केट में शेयर सेल करती है, उसका एक लिमिटेशन, एक वैलिडेशन, एक शेयर बाइंग ऑप्शन होता है। वो क्या होता है वो बता रहा हूं मैं। ये वो होता है कि वो कभी भी, जो भी कंपनी का ओनर है, रिलायंस है, वो कभी नहीं चाहेगी कि इसके पास इस कंपनी को बनाने के लिए जो पैसा 1000 करोड़ है वो सीधे मार्केट से आए, सीधे पब्लिक से आए। क्यों, उसका भी लॉजिक है। मैंने कहा मैं वही चीज बताऊंगा जहां तुम फंसते हो, कोई नहीं बताएगा। देखो, अगर मान लो कि मुकेश अंबानी ने, मोटा भाई ने, XYZ जिसने भी 1000 करोड़ मार्केट से ले लिए, तो उसमें पता है क्या हुआ कि मुकेश भाई की कंपनी की पूरी हिस्सेदारी पब्लिक के पास आ गई। जी हाँ, हम जैसे आप लोगों के पास आ गई। जिस इस कंपनी का शेयर जिसके पास होगा उस कंपनी की हिस्सेदारी आ गई, यानी कि अगर वो सभी लोग एक हो जाएं, या फिर कोई दूसरा बिजनेसमैन आता है वो कहता है कि जिस मान लो के 1000 करोड़ में मान लो के 10 लोगों ने, 10 पीपल बोल सकते हैं, 10 लोगों ने 1000 मुकेश भाई को 1000 करोड़ दिए, यानी कि पर तो कितना बन गया 10 के हिसाब से, यानी कि 10 लोगों ने 100 करोड़ ये शेयर खरीद लिए इस कंपनी के, ठीक है। अब मान लो कोई सेकंड बिजनेसमैन, लाइक एग्जांपल अडानी या कोई भी XYZ, उसने क्या किया, उसने कहा कि यार ये कंपनी ना बिजनेस बहुत अच्छा कर रही है, ये कंपनी बिजनेस बहुत अच्छा कर रही है, और 1000 करोड़ कंपनी अब हो गई वो 2000 की, उसकी वैल्यूएशन कितनी निकली 2000 करोड़ की, उसका मार्केट कैप बढ़ गया। अब क्या किया, एक बंदे दिमाग लगाया जिसके पास ऑलरेडी पैसा था, उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं कहा, वो इसके पास थोड़ी जाएगा मुकेश अंबानी के पास, उसे पता है कि इस कंपनी चाबी इसके पास है, इस कंपनी चाबी है इन लोगों के पास, किसके पास, इन लोगों के पास, वो गया इनके पास। इन्होंने कितने कितने लगाए थे, 10 लोगों ने
100 करोड़ भाई 100 मल्टीप्लाई 1000 करोड़, 100 का गुणा 10 में करोगे कितना हो जाएगा 1000 करोड़, इतने लगाए थे। उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया कि भाई हर एक बंदे से मिला जिसने इस कंपनी में 100 करोड़ लगाए थे, बोला मैं आपको ना 100 करोड़ की जगह कितने दे रहा हूं 200 करोड़ दे रहा हूं, कितने दे रहा हूं 200 करोड़ दे रहा हूं। जिस आदमी ने एक साल पहले जिस आदमी ने एक साल पहले इन 10 लोगों ने 100 करोड़ रुपए लगाए, लाली मंत्री, हाँ पीछे एडिट है ना जी, हाँ लाली काट। तो जिस आदमी ने पर बंदे ने इस कंपनी में 100 करोड़ रुपए लगाए, अगर उसको एक साल के बाद जस्ट 100 का डबल 200 करोड़ मिल रहा है, तो भाई कोई पागल ही होगा जो अपने शेयर नहीं बेचेगा, सोल्ड नहीं करेगा, सिंपल सी बात है ना। तो यानी कि इन लोगों ने ना 200 करोड़ के चक्कर में, क्योंकि इनको तो हर किसी आदमी को ना फायदा चाहिए, अपनी फायदा देखते हैं, तो 100 करोड़ का जब उसे 200 करोड़ मिला, उसने क्या कहा, उसने अपने सारे शेयर बेच दिए। यानी कि जो कंपनी को ऑन कर रही थी रिलायंस, आज उसको कौन ऑन करेगा, अडानी। समझ गए ना गेम। इसलिए कोई कंपनी पूरी तरह से अपने शेयर सोल्ड इसलिए नहीं करती है कि कहीं जैसे ही वो बिजनेस सक्सेसफुल हुआ, दूसरा आया, उसने शेयर जिन लोगों के पास था उनको पैसा दिया, उनको खरीद लिया, तो फिर कंपनी किसी तरह गई। तो ये समझ में आ गई, क्यों नहीं देते हैं, ये चीज समझ में आ गई। ओके, अब मैं आपको बताता हूं, सुनो यार, बार बार मत चलाओ, ऐसी सारी सूख जाएगी आज, मतलब बंद करके वैसे ही घुमा देगा। अच्छा काट वीडियो जाए आते हैं वीडियो। तो नॉर्मली तौर पर क्या होता है, किसी कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या होती है, किसी कंपनी की स्ट्रेटेजी होती है कि मार्केट में हमें मैक्सिमम 49% से कम ही शेयर बेचने हैं। 49 क्यों, उसका भी लॉजिक है। देखो टोटल किसी कंपनी के शेयर हो गए, टोटल शेयर ऑफ एनी कंपनी 100, हर किसी का होता है भाई, कोई भी टोटल जो वैल्यू टोटल जो ऐड करते हैं 100 पे करते हैं, 100% पे करते हैं, तो वो क्या करेगी 51% शेयर जो इसका जो ऑथेंटिक ओनर होगा उसके पास होगा, यानी कि ओनर के पास। अब 100 माइनस 51 करोगे कितना आएगा 49, ये 49% पब्लिक के पास, इसे बोलते हैं जो आता है आईपीओ, शुरुआत सबसे पहले क्या होता है इसे बोलते हैं। तो टोटल 49 किसके पास, पब्लिक के पास। अब क्यों भाई, उसको तो ज्यादा पैसे चाहिए, ज्यादा पैसे को भी ज्यादा एक्सपेंड करेगा, लेकिन 51% अपने पास रखने का मतलब है कि ये 49 भी अगर कोई एक इंसान कैप्चर कर ले, जो भी बताया था मैंने 1000 करोड़ वाला जो एग्जांपल समझाया था उससे पहले मैंने, कि अगर सारे शेयर दे देगा तो दूसरा बंदा डबल या ट्रिपल जिससे ज्यादा डील हो वो पैसे देके उस कंपनी का ओनरशिप भी अपने पास रख लेगा। इसलिए लोग क्या करते हैं कि 51% तो भाई कम से कम हमारे पास होना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि आज भी 51% जिसके पास होंगे वो 49 से ज्यादा है ना, तो आज भी जब भी कोई बात होगी तो इसका मतलब कंपनी का जो ऑथेंटिक जो शेयर होगा, जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जिसकी होगी वो इसी की होगी, इसके पास 51% शेयर है, यानी कि इसके मालिक के पास। इसलिए 49% ही मार्केट के लिए छोड़ा जाता है। इस चीज के लिए समझना चाहिए। अब उसके बाद आता है कि आपने ये तो समझ लिया कि शेयर मार्केट क्या है, ये कैसे वर्क करता है, शेयर मार्केट क्यों इंपोर्टेंट है। अब उसके बाद आता है आप शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाएंगे। भाई सबसे इंपोर्टेंट तो ये, इसलिए आप वीडियो देख रहे हैं कि भाई हम कैसे पैसे कमाएं। सचिन भाई आपने सारा कुछ बता दिया, स्पाई न्यूज वाले सारा कुछ बता देते, लेकिन ये नहीं बताया कि हम पैसे कैसे कमाएंगे। बता रहा हूं ना, ठंड रखो यार, ठंड तो वैसे चल रही है ना, ये बात इस तरीके लगाओ
और रातों रात करोड़पति बन जाओ। नहीं भाई, रातों रात करोड़पति बनने का सपना दिखा रहा है ना, वो रात तो नहीं पर दिन में आप ना करोड़पति बन जाओ। कुछ नहीं करना भाई, अभी तक यार तुम बारह बफे को पढ़ लो, समझ रहे हो, आप किताब पढ़ लो, आप किसी की यूट्यूब देख लो, वीडियो देख लो, ये देख लो, वो देख लो, झुनझुन वाला देख लो, हर्षद मेहता को देख लो, जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे ना आप कुछ नहीं कर सकते। और मैं आपको एक इतना आसान तरीका बता रहा हूं अपने आप को ग्रो करने का, सिर्फ मार्केट सक्सेसफुल होने का। अगर आपने इस तरीके का काम किया तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं यार मैं जीवन सकल ही दिखाऊंगा। अगर इस तरीके से मेरी इस पर्सनल स्टडी जो मैं फॉलो करता हूं इसको अगर फॉलो किया, और भाई मेरे पास भी ना, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, बस शेयर मार्केट को जो बता रहा हूँ, ये चीज बता रहा हूँ जो यूट्यूब पे कोई नहीं बता रहा, शेयर मार्केट को भी कम से कम 5 साल से फॉलो कर रहा हूँ और मैं रियलिस्टिक चीज को फॉलो करता हूँ। मैं कभी उन चीज पीछे नहीं भागता कोई सक्सेसफुल कैसे हुआ, मैंने हमेशा वो चीज देखी कि इसकी वजह से कैसे नुकसान हुआ। मैं आपका निचोड़ बता रहा हूँ, एसेंस बता रहा हूँ। देखो आप ना एक काम कर लेना छोटा सा बस, और अगर आपको यकीन ना हो ना, आप जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप ना प्रैक्टिकल रिसर्च कर लेना। अगर ये बात सच ना हो ना, या तुम क्या बात कर रहे हो यार, ऐसी बात सच ना हो ना, तुम मेरे को पर्सनली मैं दे दूं, मुझसे आके मिल लेना। कभी अगर इसी वजह से घाटा हुआ ना उसकी पूरी भरपाई मैं करूंगा यार, लेकिन बचत तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। पूरे 100% दावे के साथ कह सकता हूँ यार, विद कॉन्फिडेंस के साथ। देखो आप कुछ मत करना, छोटा सा काम कर लेना, ठीक है। मान लो कि कोई कंपनी है XYZ, ठीक है, और ये XYZ कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, ये बनाती है मान लो कोल्ड ड्रिंक बनाती है। क्या बनाती है प्रोडक्ट? कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। क्या बनाती है? कोल्ड ड्रिंक। एक कंपनी XYZ क्या बनाती है? कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। आपको ना सिर्फ एक काम करना, ये देखना कि इसका जो 5 इयर्स का ट्रैक देख लेना बस। कि इस 5 इयर्स के ट्रैक में देखना क्या है, इस 5 इयर्स के ट्रैक में ये देखना कि पिछले 5 सालों के दौरान पहली साल से दूसरी साल तक क्या इस कंपनी की ग्रोथ 10% से ज्यादा रही, और अगले साल भी देखना 10%, अगले साल भी देखना 10%, और अगले साल भी देखना 10%। हर नेक्स्ट ईयर पर इस कंपनी ग्रोथ अगर 10% ज्यादा है तो डेफिनेटली ये कंपनी मार्केट में काफी अच्छा कर रही है। अच्छा एक चीज देख ली तो मतलब भरोसा तो हो गया, इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की क्षमता है। अब यही बात कंप्लीट नहीं हुई है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको ये देखना है अभी कोल्ड ड्रिंक इंडिया में सबसे ज्यादा सेल कब होती है? गर्मियों के सीजन में। आप ये चीज देखना, आप सिर्फ जहां भी रहते हो, आप जहां भी रहते हो आप वहां जाके देखना, वहां की टॉप 10 जो सबसे फेमस कोल्ड ड्रिंक सप्लायर्स हैं उनसे मिलना, उनसे बात करना, उनका नजर रखना, उनसे कांटेक्ट करना, देखना कि मार्केट में और भी इसकी कंपटीटर कंपनियां हैं क्या इसकी डिमांड उनसे ज्यादा है कि नहीं, और कितनी ज्यादा होनी चाहिए। अगर इस कंपनी की डिमांड उनसे 30% ज्यादा है, 30%, तो एक साल तक ये कंपनी को मैं भरपूर रिटर्न दे देगी, 100% बोल रहा हूँ, भरपूर रिटर्न दे देगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, इसके साथ एक काम होगा लेना, कभी शेयर मार्केट में डूब जाओगे ना और अगली शायद मेरी वीडियो इंटरडिक्टेड में हो तो भाई प्लीज, आपने भाई ने आपके लिए इतनी वैल्यूएबल चीजें बताई है आपको और पता है वो इस माहौल में, तो यार इस चीजों को देखकर आप मेरे चैनल को यार, क्योंकि देखो आप ना, आपको बस ये लगता है कि वो बोलते हैं ना, नॉर्मली बोलचाल में बोला जाता है कि ऊंची दुकान ठीक है पकवान, आप है ना, आप बड़े बड़े यूट्यूब चैनल देख लीजिए, मिलियन में सब्सक्राइबर है, बहुत बढ़िया फोन है, लाइटिंग है, एडिटिंग है, समझ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि उनका कंटेंट भी 100% हो। मैं बता रहा हूँ कि मेरा कंटेंट में कोई कमी नहीं हो सकती यार। तो इसलिए यार अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज बताऊं जिससे आपकी लाइफ चेंज हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जिन लोगों ने मेरी वीडियो अंत तक देखी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूं कि आपकी मेरी आने वाली वीडियो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी। जय हिंद, जय भारत।